मंदसौर महाकाल लोक के बाद अब बनेगा आशुतोष भगवान पशुपतिनाथ का भव्य लोक। 25 करोड़ की लागत से होने वाले निर्माण कार्य का आज प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअली भूमि पूजन किया है। समारोह की अध्यक्षता इस दौरान मंदिर परिसर में होने वाले कार्यक्रम में पूज्य संत श्री मणि महेश चैतन्य जी महाराज, श्री राम किशोर दास जी महाराज, श्री भीमा शंकर जी शास्त्री, डॉक्टर देवेंद्र शास्त्री, पंडित दशरथ भाई जी उपस्थित रहे। इसके अलावा जनप्रतिनिधि की बात करें तो पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर, प्रभारी मंत्री राजवंदन सिंह दंतीगांव, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डग, सांसद सुधीर गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया सहित अन्य मौजूद रहे। इस काम के लिए पर्यटन विकास निगम इसके लिए एजेंसी नियुक्त किया गया है। उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर ही मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ लोक का निर्माण होगा। अभी मंदिर के आसपास होंगे कार्य। अभी कुछ दिन पहले ही पर्यटन विकास निगम भोपाल के इंजीनियर एवं वास्तुकारों ने मंदिर प्रबंध समिति के समक्ष पशुपतिनाथ लोक के पारंपरिक कार्य का प्रेजेंटेशन किया था। इसमें बताया गया कि शुरुआत में 25 करोड़ रुपए के कार्य होंगे। पार्किंग, रोड व्यवस्था, ई वकील, लोक परिसर आदि के संबंध में बताया गया था। महाकाल लोक के निर्माण के बाद राजा धीरेराज पशुपतिनाथ की ख्याति भी दूर दूर तक बढ़ी है। हर दिन बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु का आगमन हो रहा है। भाई साहब सांसद जी देख रहे हैं, मेरे साथ में नरेंद्र सिंह जी हैं और हमारे पहली बार कहा था कि इसको पर्यटन स्थल बनाओ और आपने कहा था ना यशपाल, ये पर्यटन स्थल नहीं बनेगा, ये तीर्थ की नगरी है, तो यहाँ पर लोक परिसर बनेगा। आपका वो शब्द मुझे याद है। यहाँ पर पत्रकार मित्र बैठे हैं, सुंदरलाल जी पटवा जी यहाँ से प्रतिनिधित्व करते थे, मुख्यमंत्री जी थे। तब से लेकर के कल तक ये बात आती थी कि यह परिसर तीर्थ स्थल की जगह पर्यटन स्थल हो, लेकिन आपने पर्यटन से दूर रख करके इसको लोक परिसर। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनको आपने सुना और जिन्होंने आपको आशीर्वाद दिया, ऐसे इस क्षेत्र के भीमा शंकर जी शास्त्री जिन्होंने गुरु पूर्णिमा पर वर्चुअल में आपको आशीर्वाद दिया, वे यहाँ पधारे हैं। मैं उन्हीं को निवेदन करूंगा कि यहाँ पधार करके माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। आदरणीय भीमा शंकर जी शास्त्री। आदरणीय भीमा शंकर जी के चरणों में प्रणाम। जी जी। मणि महेश चैतन्य जी, दीदी जी, राम किशोर दास जी, सबको, श्वासानंद जी, सबको मेरा प्रणाम। महाराज जी बोल। जी जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हमारे विश्व प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर पर जो 25 करोड़ रुपए का भूमि पूजन आज आपने यहाँ पर किया है, बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से साधुवाद। और चूंकि आप तो मुख्यमंत्री नहीं, आप तो सभी के ये कह सकते हैं कि परिवार के सदस्य हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत 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 धन्यवाद, साधुवाद। जय। राम मंदिर में मैं कथा सुनने गया था, तो शिवनाथ शुद्धिकरण के लिए 1 लाख रुपए की निधि देने की घोषणा करी थी, लेकिन आपने तो 27 करोड़ शिवनाथ शुद्धिकरण के दे दिए और 25 करोड़ रुपए लोक परिसर के दे दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, बाबूलाल दर्शकों को जय पशुपतिनाथ। बड़े आनंद का विषय है, मन बहुत प्रफुल्लित है, बड़ा आनंदित है। जैसे पूरे देश भर में एक आध्यात्मिक चेतना जागृत हुई है। महाकाल लोक, सलकनपुर में देवी लोक, ओंकारेश्वर में अद्वैत लोक, ऐसे ही हमारे अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के इस दिव्य नगर में पशुपतिनाथ लोक बनने जा रहा है, जो आने वाले समय में पर्यटन के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक उत्थान और उसके विकास में मील का पत्थर साबित होगा। हम लोग बड़े आनंदित हैं, बड़े उत्साहित हैं और जीवन का सबसे ज़्यादा प्रसन्नता का क्षण इस समय हम लोग अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हम लोग बाहर सुन रहे हैं वहाँ लोग बन रहा है, वहाँ लोग बन रहा है, लेकिन अब हम लोग यहाँ देख भी रहे हैं, साक्षात अनुभव भी कर रहे हैं, बड़े आनंदित हैं। पूरा जो परिदृश्य दिख रहा है, अगर आपका कैमरा आप घुमाएंगे तो ये श्रद्धा का मेला है, ये संस्कृति का मेला है, ये समर्पण का मेला है। और भूत भगवान पशुपतिनाथ महादेव के मंदिर का जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारों ने तब से लेकर के, जब माननीय सुंदरलाल जी पटवा मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इस क्षेत्र से विधायक हुआ करते थे, तब से लेकर के अब तक निरंतर पशुपतिनाथ मंदिर परिसर का विकास हो रहा है। और आज जो विकास है ये महाकाल की तर्ज पर है, ये ओरछा की तर्ज पर है, ये चित्रकूट की तर्ज पर है, ये सलकनपुर की तर्ज पर है, ये ओंकारेश्वर की तर्ज पर है, ये भादवा माता की तर्ज पर है। ऐसे अनेक हमारे जो आस्था के केंद्र बिंदु थे, उन सबको मंदिरों के साथ साथ लोक परिसर के रूप में डेवलप करने का काम किया है। मध्य प्रदेश की सरकार का जो पर्यटन विकास निगम है,
वो एजेंसी है, निर्माण एजेंसी, उन्होंने पूरा खाका तैयार किया है। और कैफेटेरिया एरिया, पशुपतिनाथ जी के जो शेष खुला हुआ एरिया है, इन सबको एक बहुत अच्छे सुंदर अलौकिक परिदृश्य में तब्दील करना है। उसका प्रिंट आउट भी निकल गया है, उसकी पूरी कार्य योजना बनी है, टेंडर भी फ्लोट हो गए हैं। अभी पहली किस्त आई है 25 करोड़ रुपए की, उसमें से लगभग 11-12 करोड़ रुपए का कंस्ट्रक्शन उन जगह पर होगा जो ज़मीन हमारी रिक्त पड़ी हुई है। हम एक फुट ओवरब्रिज भी बनाएंगे जो कैफेटेरिया के एरिया से भगवान पशुपतिनाथ मंदिर की तरफ, वो जो लोग परिसर में घूमने वाले लोग होंगे, पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जब आएंगे तो फुट ओवरब्रिज से आएंगे। सारी कल्पनाएं हमने उसमें संजोने का काम किया है। और तब जब यहाँ पर तीर्थ यात्री बढ़ेंगे तो धर्म के क्षेत्र में भी आवाज़ बुलंद होगी, धर्माचारी यहाँ पर आएंगे, ऑटो रिक्शा वालों को रोजगार मिलेगा, होटल वालों को रोजगार मिलेगा, पान दुकान वालों को रोजगार मिलेगा, फूल बेचने वालों को रोजगार मिलेगा। अनेक लोग इससे रोजगार से जुड़ेंगे। और 8 लाइन सड़क बनने के कारण से जब दिल्ली और बम्बई, जब भारतमाला सड़क से व्यक्ति जाकर जब गूगल पर सर्च करेगा कि इस सड़क के नज़दीक कौन सा धार्मिक स्थान है, तो उसको पशुपतिनाथ मंदिर दिखेगा। और जब पशुपतिनाथ मंदिर दिखेगा तो 4 लेन से 30 मिनट में मंदसौर आएगा, और मंदसौर आएगा तो भोले बाबा का भी दर्शन करेगा और लोक परिसर में भ्रमण करने का भी उसको अवसर मिलेगा। हम डिज़ाइन कर रहे हैं कि लोक परिसर में घूमने के लिए कम से कम व्यक्ति को 1 से 2 घंटे लगे, ताकि इत्मीनान से वो सारी चीज़ें देखें कि किस प्रकार से कहाँ क्या व्यवस्थाएँ सुनिश्चित होती है। आज पशुपतिनाथ लोक का जो फर्स्ट चरण है, बेसिकली जो 25 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे, उसका भूमि पूजन है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग इसकी एजेंसी है जिन्होंने सारी तैयारियां की है। अभी माननीय सीएम साहब इसका भूमि पूजन करेंगे वीसी के थ्रू, ऑनलाइन मोड से। 2 वे जोड़ा है, यहाँ पे हमारे संत भी आए हैं, सभी जनप्रतिनिधि सारे हैं, पूरी जनता भी है। संतों से अभी सीएम साहब बात भी करेंगे और पूरा प्रोग्राम है। उसके बाद पूरा स्पीच वगैरह और सारा जो भी जितना जनप्रतिनिधि प्रोग्राम है वो भी है। एक हर्षोल्लास का माहौल है। इसके बाद में हमने कल शाम को भी एक्टिविटीज़ की थी, आज भी कुछ जैसे पूरे दीपक जलाए जाएंगे और काफ़ी एक्टिविटीज़ की जाएगी। तो एक पूरा हर्षोल्लास का माहौल है और उस हिसाब से हम कार्रवाई